क्लास 3 लेसन 3 इंग्लिश। द टॉकेटिव टर्टल। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। द टॉकेटिव टर्टल, एक बातूनी टर्टल। समटाइम्स योर एल्डर्स एंड फ्रेंड्स टेल यू व्हाट यू शुड नॉट डू। समटाइम्स, कभी कभी तुम लोग के बड़े या मित्र टेल यू व्हाट यू शुड नॉट डू, तुम लोग को अक्सर बताते होंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। दे टेल यू दिस फॉर योर ओन गुड, वे तुम्हें ऐसा तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं। बट डू यू ऑलवेज लिसन टू देम, क्या तुम लोग हमेशा उनकी बात सुनते हो। लेट्स रीड दिस स्टोरी, चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं। अबाउट ए टर्टल, एक कछुए के बारे में। हु डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स, जिसने अपने दोस्तों को नहीं सुना। वंस देयर लिव्ड ए टर्टल एंड ए पेयर ऑफ स्वान्स इन ए ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय माउंटेन्स। वंस देयर लिव्ड ए टर्टल, एक समय की बात है, एक बार एक कछुआ और एक पेयर ऑफ स्वान्स, एक स्वान मतलब एक पक्षी है, हंस के एक पेयर साथ में रहते थे। इन ए ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर लेक में, एक सुंदर तालाब में रहते थे। सराउंडेड बाय माउंटेन्स, जो कि पर्वतों से घिरा हुआ था। द टर्टल एंड द स्वान्स वेयर फ्रेंड्स, टर्टल और स्वान्स आपस में मित्र थे। दे वुड स्पेंड all their free time together telling each other stories and exchanging news and gossips. They would spend all their free times, वे अपने फ्री टाइम्स को एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करते, टेलिंग ईच अदर स्टोरीज एंड एक्सचेंजिंग न्यूज़ एंड गॉसिप्स, एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते, न्यूज़ एक्सचेंज करते और आपस में गॉसिप्स करते। द टर्टल स्पेशली लव्ड टू टॉक एंड चैटर, टर्टल स्पेशली हमेशा बोलना पसंद करता था। एंड ऑलवेज हैड समथिंग टू से, और उसके पास हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए रहता था। वन ईयर द रेन्स डिड नॉट कम, एक साल बरसात नहीं आई। एंड द लेक बिगेन टू ड्राई अप, और तालाब सूखने लगा। द स्वाम्स बिकेम वरीड, स्वान्स चिंतित हो उठे। वाट इफ इट डज नॉट रेन एट ऑल, क्या होगा अगर बरसात नहीं होगी। एंड द लेक ड्राइज अप कम्प्लीटली, क्या होगा अगर बरसात नहीं होगी और तालाब पूरी तरह सूख जाए। वेयर वुड वी लिव इन दैट केस, हम लोग उस केस में हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। सेड मिसेस स्वान, मिसेस स्वान ने कहा। इंडीड दैट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न, रिप्लाइड मिस्टर स्वान, मिस्टर स्वान ने रिप्लाई किया, वास्तव में यह एक चिंता का विषय है। वेल आई हैव ए प्लान, सेड द टर्टल, ठीक है मेरे पास एक प्लान है, कछुए ने कहा। वाई डोंट यू टू फ्लाई इन सर्च ऑफ ए लेक दैट स्टिल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्यों नहीं तुम दोनों उड़ते हो और खोजते हो ऐसा लेक खोजो जहाँ पे अभी भी बहुत ढेर सारा, प्लेंटी का मतलब एनफ, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी हो। वंस यू फाइंड सच ए लेक, जैसे ही तुम लोग ऐसा लेक पा जाओगे, ऑल थ्री ऑफ अस कुड मूव देयर, हम सभी वहीं पे जाके रहेंगे। द स्वान्स एग्रीड एंड फ्लू ऑफ, स्वान्स सहमत हो गए और उड़ गए। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उड़ने के बाद, दे फाउंड द परफेक्ट लेक, उनको एक परफेक्ट लेक मिल गया। दे रिटर्न टू द टर्टल, वे वापस कछुए के पास आए। विद द गुड न्यूज़, मतलब एक खुशखबरी के साथ वापस आए। वी हैव फाउंड ए लवली लेक विच इज़ फुल ऑफ वाटर, हम लोगों ने एक प्यारा सा लेक, एक प्यारा सा तालाब खोज लिया है। विच इज़ फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ है।
सेड मिसेस स्वान एक्साइटेडली। मिसेस स्वान ने काफ़ी उत्सुकता से कहा। बट देयर से प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है। द न्यू लेक इज़ टू फार फॉर यू टू वॉक टू इट। द न्यू लेक, नया तालाब इतना दूर है कि तुम वहाँ चल के नहीं जा सकते। इट इज़ टू फॉर यू टू वॉक, यह इतना दूर है कि तुम वहाँ तक नहीं चल सकते। द स्वान्स डिड नॉट वांट टू लीव देयर फ्रेंड्स बिहाइंड। स्वान्स अपने मित्र को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर, लेकिन कछुआ वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। द टर्टल थॉट फॉर ए वाइल मीन्स कुछ देर तक। कछुए ने कुछ देर तक सोचा एंड केम अप विथ अनदर प्लान, और उसके दिमाग में दूसरा प्लान आ गया। कैन यू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, क्या तुम लोग एक मजबूत लकड़ी या स्टिक खोज सकते हो। ही आस्क्ड द स्वान्स, उसने स्वान से पूछा। यू कैन होल्ड इट इन योर बिक्स, तुम लोग इसको अपने बिक्स में दबा लेना, पकड़ लेना। आई विल देन हैंग ऑन टू द स्टिक विथ माई माउथ, और मैं अपने माउथ से इस पे हैंग हो जाऊंगा। हैंग मीन्स मैं उसको पकड़ के झूल जाऊंगा या लटक जाऊंगा। एंड यू कुड फ्लाई विथ मी टू द न्यू लेक, और तुम लोग उड़ सकते हो विथ मी, मेरे साथ, टू द न्यू लेक, नए तालाब के पास में। यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओपन अ माउथ वाइल वी आर फ्लाइंग विथ यू, दे वार्नड हिम। स्वान ने उस कछुए को वार्न किया, मतलब चेतावनी दी, या मतलब उसको बताया। यू मस्ट बी केयरफुल, तुमको हमेशा केयरफुल होना पड़ेगा। नॉट टू ओपन अ माउथ, कि तुमको अपना माउथ नहीं खोलना है। वाइल वी आर फ्लाइंग विथ यू, हम लोग जब तुम्हें लेके उड़ते रहेंगे उस समय तुमको माउथ किसी भी हाल में नहीं खोलना है। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू बी क्वाइट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, यू विल बी एबल टू बी क्वाइट, क्या तुम इतने लंबे समय तक शांत रह पाओगे। ऑफ कोर्स सेड द टर्टल ने कहा, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। आई नो व्हेन नॉट टू टॉक, मैं जानता हूँ कहाँ नहीं बोलना है। सो द स्वान्स डिड एज ही आस्क्ड, तब स्वान्स ने वैसा ही किया जैसा कि टर्टल ने कहा था। दे फाउंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक एंड ईच स्वान हेल्ड वन एंड ऑफ इट इन इट्स बीक। दे फाउंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, वे एक स्ट्रॉन्ग स्टिक पा गए। एंड ईच स्वान हेल्ड वन एंड ऑफ इट इन इट्स बीक, और दोनों स्वान ने उस लकड़ी को अपने बीक में दबा लिया। द टर्टल हेल्ड ऑन द मिडिल विथ हिज माउथ एंड दे फ्लू अवे। टर्टल उस स्टिक के बीच में पकड़ के अपने माउथ से मतलब झूल गया। एंड दे फ्लू अवे, और वे उड़ गए। It was the most exciting thing that had ever happened to the turtle. It was the most exciting thing. यह सबसे exciting thing मतलब सबसे interesting thing था that had ever happened to the turtle, जो टर्टल के जीवन में पहली बार हो रहा था। He was amazed on the way by looking at the world from so far above the ground. He was amazed, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। On the way by looking at the world from so far above the ground, जमीन के इतने ऊपर से वह पहली बार इतने दूर से मतलब जमीन को या मतलब अर्थ को देखकर काफ़ी अमेज्ड हुआ। He was longing to say something. लॉन्ग मिस इच्छा करना होता है, लॉन्ग मिस इच्छा कर। ही वॉज लॉन्गिंग टू से समथिंग, उसे बहुत इच्छा हो रही थी कि कुछ बोलूं।
बट रिमेंबर्ड इन टाइम टू कीप क्वाइट। लेकिन समय रहते उसे याद आ गया टू कीप क्वाइट कि मुझे शांत रहना है। एट लास्ट अंत में दे रीच्ड द लेक द स्वान्स हैड फाउंड। वे उस लेक के नज़दीक पहुंच गए जो स्वान्स ने खोजा था। इट वॉज ए ब्यूटिफुल लेक। यह बहुत खूबसूरत तालाब था। लार्ज एंड ब्लू, बड़ा और नीला। विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी था। ओ लुक, द टर्टल बिगेन इन एक्साइटमेंट। उस कछुए ने एक्साइटमेंट मतलब काफ़ी उत्सुक होके वह बोल पड़ा, ओह लुक, उधर देखो। रिमेंबरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट। जब तक कि वह याद करता कि शांत रहना है, काफ़ी लेट हो चुका था। रिमेंबरिंग मच टू लेट, काफ़ी लेट हो चुका था। टू कीप क्वाइट, शांत रहना है, ऐसा उसे याद आ पाता कि उसे शांत रहना है, काफ़ी लेट हो चुका था। द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम हिज माउथ। स्टिक, वह स्टिक स्लिप कर गया उसके माउथ से। एंड फेल डाउन फ्रॉम द स्काई, और वह आसमान से नीचे गिर पड़ा। इनटू द रॉक्स बिलो, और वह चट्टानों के नीचे वह गिर पड़ा। द स्वान्स वेयर सैड टू से देयर फ्रेंड। स्वान्स बहुत दुखी हुए अपने फ्रेंड को देख के। द टर्टल फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ। वह टर्टल गिर गया और अपने आप को उसने हर्ट कर लिया। मीन्स गिर के अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। ओनली बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग। ओनली बिकॉज, और वह टर्टल अपने आप को ख़त्म कर लिया केवल इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसको कब नहीं बोलना है। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जान पाया व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग, कि कब मुझे चुप रहना है। इसलिए बच्चों, आप लोग को भी ये सीख लेना चाहिए कि कभी कभी टाइम ऐसा होता है जिस समय आप लोग को शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है।